कश्मीर फाइल्स पार्ट 2। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। कश्मीर में 1990 के नरसंहार का दंश अभी तक देश भूला नहीं है कि घाटी को दहलाने की एक बार फिर से बड़ी साजिश हो रही है। कश्मीर में फिर से टारगेट द किलिंग हो रही है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर से उनके घरों पर पोस्टर चिपकाकर घर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। इस बार आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी राजपूत हैं और कश्मीर के कुलगांव में एक राजपूत की हत्या कर आतंकियों को राजपूतों को घर छोड़ने की धमकी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि आतंकियों की धमकी के बाद कई परिवार दहशत में हैं, तो एक बार फिर से कश्मीर फाइल्स की चर्चा तेज हो गई है। क्या है आतंकियों का कश्मीर फाइल्स 2 का प्लान और आतंकियों के इन हौसलों को कैसे पस्त करेगी भारतीय, आइए जानेंगे इस रिपोर्ट में। जन्नत को एक बार फिर से जहन्नुम बनाने की कोशिश हो रही है। घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों ने नई साजिश रची है। आतंकी एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उनके निशाने पर अब कश्मीरी राजपूत हैं। आतंकी चिट्ठी लिखकर राजपूतों को घर छोड़ने की धमकी दी जा रही है। पिछले 10 दिनों में आतंकियों ने 6 हिंदुओं को निशाना बना लिया है। क्या आतंकियों का नया प्लान है, देखिए इस रिपोर्ट में। जन्नत को फिर से जहन्नुम बनाने की कोशिश, घाटी को दहलाने के लिए आतंकियों का नया प्लान, कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाते आतंकी, हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकी, पंडितों के बाद अब राजपूत भी निशाने पर। कश्मीर जिसे जन्नत कहते हैं, जन्नत की इस तस्वीर को फिर से धुंधला करने की कोशिश की जा रही है। आतंक की कमर तोड़ चुके भारतीय सैनिकों से ये आतंकी अब भी सबक नहीं ले रहे हैं और नई गीदड़ भभकी देकर घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद अब आतंकी नई रणनीति अपनाकर खून खराबा कर रहे हैं। घाटी में पिछले 10 दिनों में आम नागरिकों और कश्मीरी हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। बाहरी मजदूरों, कश्मीरी पंडितों और राजपूतों को अब आतंकी टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को आतंकवादियों ने पेशे से ड्राइवर सतीश कुमार सिंह को काकरान गांव में गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक सतीश सिंह के सिर में गोली मारी गई थी। इससे पहले पुलवामा जिले में रविवार को एक प्रवासी मजदूर को आतंकियों ने गोली मार दी थी। पिछले 10 दिनों में आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों और कश्मीरी हिंदुओं पर हमले तेज कर दिए। पिछले हफ्ते पुलवामा में 2 अलग-अलग हमलों में 4 प्रवासी मजदूरों को घायल किया गया था। शोपिया में भी आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की दुकान में गोली मारकर घायल कर दिया था। कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाते आतंकी, 10 दिन में 6 हिंदुओं की मौत। 3 अप्रैल पुलवामा के लोजुरा में बिहार निवासी 2 मजदूरों को गोली मारी गई। शोपिया के छोटी गांव में कश्मीरी पंडित को गोली मारकर घायल किया गया। 7 अप्रैल पुलवामा की यादर में पठानकोट निवासी एक मजदूर को गोली मारी गई। 13 अप्रैल राजपूत परिवार के एक व्यक्ति की आतंकियों ने हत्या की। कश्मीरी पंडितों के बाद अब आतंकी कश्मीरी राजपूतों को निशाना बना रहे हैं। बुधवार को आतंकियों ने कुलगाम में रहने वाले एक राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम सतीश कुमार सिंह था। वो कुलगांव जिले के काकरान गांव का रहने वाला था। सतीश कुमार सिंह ड्राइवरी करके परिवार का गुजारा चलाता था। कश्मीरी राजपूत की हत्या के बाद काकरान गांव में राजपूतों में दहशत का माहौल है। यहाँ आतंकियों ने 1990 की तरह ही चिट्ठी लिखकर धमकी दी है। आतंकियों ने चिट्ठी में लिखा है, काफिरों खबरदार, ये आखिरी चेतावनी है, कश्मीर छोड़ दो या मरने को तैयार हो जाओ। कश्मीर सिर्फ उन लोगों का है जो अल्लाह को मानते हैं और रसूल को मानते हैं। कुरान इस बात को साफ करती है
कि जो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता कत्ल के लायक है। घाटी में जो भी कश्मीरी हिंदू है उन्हें नर्क में भेज दिया जाएगा। कश्मीर मुस्लिम किसी काफिर को अपना दोस्त न बनाए, अगर वो ऐसा करेंगी तो मारे जाएंगे। आतंकियों की इस चिट्ठी के बाद राजपूतों ने पलायन का मन बना लिया है। इन राजपूतों का कहना है कि हमें अतीत में भी कभी इतना डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों की धमकी मिलने के बाद वे यहाँ से जाने का विचार कर रहे हैं। यानी घाटी में एक बार फिर से आतंकी 1990 वाले हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा नए भारत के नए कश्मीर में शांति कायम करने के लिए सरकार आतंकियों को कैसे कड़ा जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की गवाह बनी घाटी में अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्द गोलियों के दम पर खून खराबा कर कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। कुलगांव और शोपिया के कुछ हिस्सों में रह रहे राजपूत परिवार आतंकियों के निशाने पर हैं। कुलगांव में एक राजपूत व्यक्ति की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस बीच कश्मीरी राजपूत पलायन का मन भी बना चुके हैं और इसको लेकर राजपूत काफी ज्यादा परेशान भी देखे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग। अब राजपूत समुदाय को निशाना बना रहे आतंकी। कुलगाम में राजपूत शख्स की गोली मारकर हत्या। खौफ में घाटी के राजपूत, पलायन की तैयारी। रोते बिलखते इन लोगों का दर्द इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। जिस घाटी में अमन चैन के लिए लाखों कोशिशें की गईं, वहां कुछ दहशतगर्द गोलियों के दम पर खून खराबा कर कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की गवाह बनी घाटी में अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर के कुलगाम और शोपिया में कुछ हिस्सों में रह रहे राजपूत परिवार भी अब आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। कुलगाम में 55 साल के सतीश सिंह की आतंकियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दी है। सतीश कुमार सिंह के सिर पर गोली और सीने पर 2 गोली मारकर हत्या की गई। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में ले जाया गया था, वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से सतीश के घर में मातम पसरा हुआ है। हम भी दुख भी है, हमारे दिलों में भी दुख है। तो हम ये कहना चाहता है जो ये हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा काम ही कुछ नहीं किया था। बिल्कुल मासूम था, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देखिए उनके घर में, देखिए एक ही कमरे में वो रह रही थी। 3 बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम बच्चे हैं। उसकी एक जो बच्ची है बिल्कुल हैंडीकेप्ड है। तो हम क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। आपकी वसात से कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि उनकी मदद कर देना चाहिए। बिल्कुल बहुत गरीब लोग हैं। कुलगाम में सतीश की हत्या से कश्मीरी राजपूत खौफ में हैं और घाटी से पलायन की बात करने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में लश्कर तैयबा के नए भर्ती किए गए आतंकियों का हाथ है। कुलगाम और शोपिया जिले के कुछ हिस्सों में राजपूत परिवार रहते हैं जिन्होंने कभी जम्मू कश्मीर से पलायन नहीं किया। ये लोग मुख्य रूप से सेब के व्यापार से जुड़े हैं। इस बीच आतंकियों की तरफ से इन घरों को घाटी छोड़ने के लिए चिट्ठी दी गई है। लश्कर इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने कॉलोनी में चिट्ठी चिपकाई है जिसमें घाटी छोड़ने या फिर मरने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे राजपूत समुदायों में खौफ का माहौल है और वे पलायन की बात कर रहे हैं। जिस वक्त ये वाक़ा पेश आ गया, इस वक्त हम मस्जिद में थे। मस्जिद से निकलने के बाद हमें ये पता चला यहाँ तो किसी की मतलब डेथ हो गया, फायरिंग किसी पर फायरिंग हुई, उसकी डेथ भी हो गई। हम तब से कल शाम से ही हम उनके घर में मौजूद थे। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये इनोसेंट है। जो यहाँ रहता है वो इनोसेंट है, कोई इनका कोई कसूर नहीं है। तो ये यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है ना, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये ड्राइवर था, बचपन से ये मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने 11 दिन में 6 कश्मीरी हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया है। आतंकी कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर रहे हैं। इस बीच कश्मीरी हिंदू पलायन का मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि आप सीधे बोलिए, यहाँ से निकल जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बारामूला की कश्मीर कॉलोनी में लगाई गई चिट्ठी 19 जनवरी 1990 की काली रात की याद को ताजा कर रही है, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया था
और उन्हें वहां से मारकर भगाया गया था। ऐसे में सवाल है, क्या घाटी में कश्मीर फाइल्स 2 की तैयारी हो रही है? अगर इन आतंकियों को समय रहते कड़ा जवाब नहीं दिया गया तो ये आतंकी जन्नत को फिर से जहन्नुम बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कश्मीर में आतंक को फिर जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। जिस तरह से टारगेट किलिंग को तेजी दी जा रही है, हिंद के जवान भी सतर्क हो गए हैं। क्या आतंकी एक नई कश्मीर फाइल्स खोलने का मंसूबा पाले हुए हैं? पुलवामा में आतंकियों की कायरा करतूत और इसका उत्तर कश्मीरियत का करारा जवाब भी आपको दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकियों को सुरक्षा बलों का कड़ा जवाब। तीन 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंकियों का सफाया। ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ढेर करते हिंद के जवान। अब आतंक फैलाया तो आतंकियों के हौसले होंगे पस्त। कश्मीर में आतंक को फिर जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं। आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। सिर्फ अप्रैल के इस महीने में 6 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें कश्मीर की हिंदू आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आतंकियों ने फिर एक पोस्टर जारी कर कश्मीरी हिंदुओं को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसलिए हिंद की सेना घाटी से आतंकियों का एक एक कर सफाया कर रही है। गुरुवार को सेना के जवानों ने शोपिया में 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। वहीं बुधवार को सुरक्षा कर्मियों ने उत्तरी कश्मीर में हमले की तैयारी कर रहे लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों से हमले का सामान भी बरामद किया गया है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में लश्कर के आतंकी को मार गिराया था। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को मार गिराया, जो लोकल कमांडर था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के हौसलों को पस्त कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 541 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 439 आतंकी मारे गए हैं। 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक आतंकी घटनाओं में 98 आम नागरिकों की मौत हुई है। इसके साथ ही 109 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। इन घटनाओं में करीब 5.3 करोड़ की निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन है। 370 हटने के बाद सरकार ने भी साफ किया था कि आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी आई है। आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से कई ऑपरेशन चलाए गए और उनको मौत के घाट उतारा गया। लेकिन अब घाटी में फिर से आतंकियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कश्मीरी पंडितों के बाद अब कश्मीरी राजपूतों को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरी राजपूतों का कहना है कि 150 साल से वे यहाँ रह रहे थे, उन्हें कभी मुस्लिमों से खतरा नहीं था, लेकिन अब उनको आतंकी धमकी दे रहे हैं और धर्म का खेल खेल रहे हैं। आतंकियों की इस कायराना करतूत के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हो गई है। सुरक्षा कर्मी भी आतंकियों की गीदड़ भभकी के बाद अलर्ट पर हैं और अब उनकी करतूतों पर करारा जवाब देने की तैयारी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो राजपूतों ने ही कश्मीर की रक्षा की है। माना जाता है कि कश्मीर में शुरुआत में ही राजपूतों ने राज किया और कश्मीर की मान मर्यादा और यहाँ की प्रज्ञा की रक्षा करना राजपूतों का काम था। लेकिन कश्मीर को हमेशा हिंदू बनाम मुसलमान के नजरिए से ही देखा जाता रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस तरह भारतीय इतिहास को हिंदू बनाम मुस्लिम के नजरिए से देखा जाता है, उसी तरह कश्मीर घाटी के इतिहास को भी अलग अलग तरह से बयां किया जाता है। जो कश्मीर राजपूत आज कश्मीर से पलायन का मन बना रहे हैं, अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो इन्हीं राजपूतों ने कश्मीर की रक्षा की है। माना जाता है कश्मीर में शुरुआत से ही राजपूतों ने राज किया है। कश्मीर की मान मर्यादा
और यहाँ की प्रजा की रक्षा करना राजपूतों का काम था। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ किसी तरह का बाहरी घुसपैठ आसान नहीं था। इसके अलावा कश्मीर के राजा भी अपनी सीमाओं को पूरी तरह से बंद रखते थे। डोगरा राजवंश उत्तर भारत का एक राजपूत राजवंश था। इस राजवंश की जड़ें इक्ष्वाकु वंश तक जाती थी। इसकी स्थापना महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। यहाँ के महाराजाओं के बारे में जाने तो जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह 1822 से 1856 तक, महाराजा रणवीर सिंह 1856 से 1885 तक, महाराजा प्रताप सिंह 1885 से 1925 तक, महाराजा हरि सिंह 1925 से 1947 तक। भारतीय ग्रंथों के अनुसार जम्मू कश्मीर को डुग्गर प्रदेश कहा जाता था। जब तक इस्लाम नहीं था तब तक यहाँ हिंदू बौद्ध मूल रूप से निवास करते थे। सन 1947 तक जम्मू कश्मीर और डोगरा शासकों का शासन रहा। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। देश की नई प्रशासनिक व्यवस्था में जम्मू कश्मीर रियायत का विलय अंग्रेजों के चले जाने के बाद लगभग 2 महीने बाद 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। वह भी तब जब रियायत पर कबालियों के रूप में पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण कर दिया था और इस सेना ने काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बताया जाता है कि कश्मीर में जो भी जंग लड़ी गई वो अपनों के खिलाफ ही लड़ी गई। पाकिस्तान से लगातार कोशिश होती रही और कश्मीर को जलाने की कोशिश की जाती रही। एक बार फिर से पाकिस्तान में हुई सियासी उथल पुथल के बाद कश्मीर में तनाव की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ सत्ता में आते ही कश्मीर का राग अलाप चुके हैं, इसलिए कश्मीर में आतंकी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना अलर्ट पर है। इस बीच पड़ोसी देश से तो नहीं, लेकिन कश्मीर के ही दहशतगर्दों से धमकी मिल रही है। कुलगाम में आतंकियों ने एक राजपूत सतीश सिंह की हत्या कर राजपूतों को डराने की कोशिश की है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम में सतीश सिंह पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है इस घिनौनी हरकत के दोषी आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में देखना होगा घाटी के दुश्मनों पर अब क्या एक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।